बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछला जो दिन का टॉपिक जो है वो शुरू किया हुआ है। तो आज जो हम सोशलाइजेशन से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन इन द सोसाइटी। तो इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं इट कन्वर्ट्स ह्यूमन फ्रॉम बायोलॉजिकल बीइंग टू अ सोशल बीइंग। ये पहला पॉइंट है, ये कहता है जी कि ये इंसान को बेसिकली एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बनाती है। बायोलॉजिकल वही, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये तो बायोलॉजिकल बीइंग है ना। लेकिन लोगों के साथ आपने किस तरह जो है बिहेव करना है, सोसाइटी के अंदर मूव कैसे करना है आपने, आपका बिहेवियर लोगों के साथ किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बेसिकली सोशलाइजेशन का प्रोसेस सिखाता है। और फिर वो हमें बनाता है फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग टू अ सोशल बीइंग। ठीक है। तो दूसरा है जी, इट कंट्रीब्यूट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी के दो हिस्से होते हैं। एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर आपका जो कि नज़र आता है। तो ये सोशलाइजेशन की हेल्प से हम ये सीखते हैं कि जी हमने कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है, हमारी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, हमने बाल कैसे संवारने हैं। और इसी तरह का जो है वो फीमेल्स के लिए जी कि हम किस पार्टी में जा रही हैं तो वहाँ पे हमें किस किस्म की जो है वो हमारी अपीयरेंस होनी चाहिए। ठीक, तो पहला तो ये हिस्सा ये हमारा संवारता है, बताता है कि जी आपने इस तरह रहना है। और दूसरा जो मेजर हिस्सा है हमारी पर्सनैलिटी का वो हमारा इनर सेल्फ होता है, यानी कि आप अंदर से कैसे हैं। तो आपने देखा होगा कि हम बाज़ औक़ात एक इंडिविजुअल से मिलते हैं, वो देखने में उसने बड़े जी ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं, बड़ी कीमती गाड़ी से शायद उतरा हो, हाथ में बड़ा महंगा मोबाइल पकड़ा हो, या इसी तरह का देखने में तो वो आपको बड़ा जो है वो महंगा आदमी नज़र आ रहा होगा, यानी कि रिच पर्सनैलिटी नज़र आ रही होगी। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ कुछ इंटरेक्शन करते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, तो आप देखते हैं आपको ये फीलिंग आती है कि यार ये तो कोई 10 रुपए का भी बंदा नहीं है। ठीक है। तो वो बेसिकली जो आपकी फीलिंग उसके लिए आती है, तो उसका बेसिक रीजन ये बनता है कि वो उसका इनर सेल्फ ठीक नहीं होता। वो आपके साथ जो बिहेव कर रहा होता है, जैसे वो आपके साथ जो है ट्रीट करता है, तो आप फिर ये देखते हैं कि यार ये तो 10 रुपए का भी बंदा नहीं है। तो वो जो आपने उसको वैल्यू दी है वो बेसिकली उसकी इनर सेल्फ की वैल्यू दी है। यानी सामने से तो अपेरेंस से तो वो एक महंगा कीमती आदमी नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपके उसके इंटर पेनिट्रेट करते हैं उसके इनर सेल्फ में, तो वहां से आपको समझ आती है कि यार ये तो कोई 10 रुपए का भी बंदा नहीं है। ठीक है। तो वो बेसिकली जो आपने उसको वैल्यू किया वो ड्यू टू ही सोशलाइजेशन है। क्योंकि वो प्रॉपरली सोशलाइज नहीं हुआ होता, उसको पता नहीं होता कि लोगों के साथ डील कैसे करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए जो दूसरे लोगों पे इम्पैक्ट डाले और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। ठीक है। तो इस तरह ये आपकी पर्सनैलिटी को दोनों तरह से बनाने में हेल्प करता है। कि एक बंदा अगर आपको जो है वो देखने में इतना कीमती भी नजर नहीं आ रहा, मतलब ये कि उसके पास जो है वो कोई ड्रेसिंग उसकी बहुत महंगी नहीं है, गाड़ी भी कोई महंगी नहीं है, लेकिन वो आपके साथ ट्रीट बहुत अच्छा करता है, वो अच्छे अखलाक से पेश आता है, उसका बिहेवियर बड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली सोशलाइजेशन जो है वो हमें इस सारे प्रोसेस में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू बिकम डिसिप्लिन। ये आपको डिसिप्लिन करती है। ठीक है। आपको बताती है कि ये जो है अपने पूरी ओवरऑल लाइफ जो है वो किस तरह जो है वो गुजारनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू परफॉर्म द डिफरेंट रोल्स। ये आपको डिफरेंट रोल परफॉर्म करने में हेल्प करती है। आपको पता चलता है जी आप एक स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है, उसको किस तरह जो है वो अपनी स्टडीज को लेना चाहिए, अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेना चाहिए, अपने पीयर ग्रुप को लेना चाहिए। ठीक है। पीयर ग्रुप में भी आप एज ए फ्रेंड आप एक रोल में होते हैं, तो जब आप फ्रेंड के रोल में होते हैं तो हर रोल के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच होती हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स जो हैं वो बेसिकली सोशलाइजेशन की हेल्प से हमें समझ आते हैं कि ये दोस्त हैं तो एक दोस्त को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है। दूसरे जो फ्रेंड हैं उन वो अगर आपसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो किसी और को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह के हर रोल के साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो उनकी समझ जो है वो हमें बेसिकली सोशलाइजेशन की के प्रोसेस से आती है कि हम जो है वो लोगों के साथ हमने किस तरह जो रोल हमें मिला होता है एज ए टीचर की, अगर आप रोल में हैं तो आपने किस तरह बिहेव करना है, एक स्टूडेंट के रोल में है तो कैसे बिहेव करना है, एक जो ब्रदर है उसका क्या रोल होता है, उसने किस तरह परफॉर्म करना है वो, और सिस्टर ने किस तरह करना है, और बाकी भी ओवरऑल जो आपके सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के रोल्स जो हैं वो हमें असाइन होते हैं जिनको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स हैं वो हमें सोशलाइजेशन की हेल्प से मिलती हैं। इट इस्टेब्लिश द नॉलेज एंड स्किल्स। ये आपके नॉलेज को डेवलप करता है।
नॉलेज किस किस्म का, वही मैंने बताया कि आपने लाइफ कैसे गुजारनी है इससे रिलेटेड, और कुछ स्किल्स हैं लाइफ गुजारने की। स्किल्स में सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों के साथ किस तरह आपने कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्शन कैसे करना है लोगों के साथ, ठीक है, लोगों को अपनी बात जो है वो किस तरह आपने मनवानी है या बतानी है, ठीक है। और ये इस किस्म की स्किल जो है वो आपको ये देता है, ये आपकी स्किल्स को इंक्रीज करने में सोशलाइजेशन का प्रोसेस हेल्प करता है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर। जब लोग प्रॉपरली सोशलाइज होते हैं तो सोसाइटी में भी एक ऑर्डर जो है वो रहता है, तमाम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स को जानते हैं, जो कि उसके अकॉर्डिंग टू अपनी ड्यूटीज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो उससे जो सोसाइटी है वो भी इन ऑर्डर रहती है, ठीक है। इट ट्रांसमिट्स द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कल्चर भी ट्रांसफर करते हैं। वही ना, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जिस तरह की वो लाइफ गुजार रहे होते हैं तो हम भी वैसी ही लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हम उनका जो देख रहे होते हैं, वो जो जिस कल्चर को वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारा कल्चर भी वैसा ही होता है। और तो सेम इसी तरह फिर हम आगे अपनी जनरेशन को यानी नेक्स्ट आने वाले बच्चों को भी वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखी होती हैं। तो ये सीखने का जो प्रोसेस है, इसी को ही सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स राइट एस्पिरेशन इन द सोशल लाइफ। ये बेसिकली जो है वो आपकी राइट एस्पिरेशंस जो है वो सामने लेकर आता है, कि आपको पता है कि अच्छी लाइफ गुजारनी है तो ठीक है, उसके लिए कुछ डिज़ायर्स भी आपकी होंगी, कुछ ख्वाहिशात भी होंगी, और वो कौन सी अच्छी राइट जो है वो आपकी डिज़ायर्स हैं, कौन सी रॉन्ग हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलता है सोशलाइजेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं जो मैंने मुख्तसर आपको जो है बता दी हैं। नेक्स्ट में हम इसके फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो दोबारा से देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।